हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। तो भाई मध्य प्रदेश के 52 जिलों की यात्रा हमें करनी थी। तो भाई इसी श्रृंखला में हम आज पहुंचे कहां पे जिला बालाघाट। और बालाघाट की हम यात्रा करने वाले हैं। ये रेड कलर में आप देख पा रहे हो, बिल्कुल दक्षिणतम, मतलब दक्षिणतम डिस्ट्रिक्ट तो बुरहानपुर है, लेकिन फिलहाल यहाँ ये जो बालाघाट आप देख पा रहे होगे, ये दो राज्यों से इसकी सीमा लगती है। एक तो महाराष्ट्र से लगती है और एक छत्तीसगढ़ से लगती है। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में, कई बार क्वेश्चन पूछ भी लिए जाते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के ये दो जिले भी लगते हैं, है ना। तो चलिए देख लेते हैं इस यात्रा में बालाघाट में क्या क्या है जो हमारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बालाघाट से रिलेटेड, और हम थोड़े ना एग्जाम, है ना। तो चलिए स्टार्ट करें। जिले का नाम तो बालाघाट है ही, है ना, बालाघाट। बहुत बढ़िया। 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हो रहा था, उसी समय जिले के रूप में क्या किया था, बालाघाट को शामिल किया गया था। तहसीलों की बात करें तो भैया अकटंगी है, बालाघाट है, बिरसा है, वैहर है, खैरलांजी है, खिरडापुर, लांजी और लाल बरगा। इसके अलावा परसबाड़ा भी है और बारासिवनी भी। ये बहुत सारी तहसीलें हैं यहाँ पे, चूंकि अच्छा खासा बड़ा है। तीसरे नंबर पे शायद आता है, तीसरे या चौथे नंबर पर क्षेत्रफल के मामले में ये जिला बालाघाट आता है। बालाघाट जिले के साथ अगर सीमाओं की बात करें तो भाई ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये सिवनी है। क्या है? सिवनी जिला है। और ये ऊपर जो आप देख पा रहे हैं, ये मंडला जिला है। तो ये तो मध्य प्रदेश के दो जिले लग गए, है ना। इसके अलावा राज्यों की सीमा की बात करें तो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, ये नीचे इस साइड जो है महाराष्ट्र लग रहा है, और आप जाएंगे पूर्व में तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ लग रहा है। किसके? बालाघाट जिले के। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या की बात करें, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या जो थी भाई वो 17,01,698 टोटल जनसंख्या हुआ कर रही थी। किसकी? बालाघाट जिले की। साथ ही साथ साक्षरता दर की बात करें उसी 2011 की जनगणना के अनुसार तो भाई 77.1%। ठीक है, अच्छी है, और भी इसको अभी इस बार बढ़ जाएगी हालांकि, लेकिन हमें सारे की सारे जिलों की क्या है, साक्षरता बढ़वानी है, ताकि मध्य प्रदेश बड़े तेजी से विकास करे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिलों की बात करें तो भाई ये जो बालाघाट है ना, ये जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? जबलपुर संभाग के अंतर्गत। और जबलपुर संभाग मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है, मुख्यालय जबलपुर है। 8 जिले आते हैं संभाग के अंदर। कौन कौन से आ जाते हैं? तो भाई जबलपुर आ जाता है, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, सिवनी और डिंडोरी। तो भाई ये 8 जिले हैं जबलपुर संभाग में। याद रखना है आपको, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। इतिहास की बात करें अगर बालाघाट जिले की, तो संपन्न इतिहास है भाई इनका। जो जिले का गठन है वो भंडारा, मंडला और सैनी, मतलब सिवनी वाला, इन जिलों के हिस्सों के साथ तालमेल करके इसको 1867 के दौरान क्या है, गठित किया गया था। किसको? बालाघाट जिले को। जिले का मुख्यालय बुहा या बूढ़ा कहा जाता था। क्या? बूढ़ा या बूढ़ा कहा जाता था। और वास्तविक नाम बरह घाट है। क्या नाम है इसका? बारह घाट। यहां पे घाट है 12 भाई, ठीक है। सो इसको ठीक करने के लिए 1911 से पहले उस समय राजधानी कलकत्ता राजधानी ने एक प्रस्ताव भेजा कि भैया ये यार नाम समझ में आ नहीं रहा है, तो इसको सही कर दीजिए। तो बाद में फिर क्या है, बालाघाट इसका नाम कर दिया गया। बारह घाट का नाम जो है, क्योंकि पहाड़ियों के सभी नामों में घाट शब्द होता है। क्या होता है? घाट शब्द होता है। और इस मासेन घाट, कंजई घाट, रणराम घाट, बस घाट, डोंगरी घाट, सीलन घाट, विशान घाट, सोलेटरी घाट, डोंगरिया घाट, कबारगढ़ घाट, अहमदपुर घाट, तेपागढ़ घाट, ये सभी के सभी इनकी पहाड़ियां हैं, जो पहाड़ियों के पीछे इनके घाट लगे हुए हैं। सो 12 घाट है, 12 पहाड़ियां हैं, उससे ही क्या है ये बालाघाट बना है। तो 12 घाट नाम था, फिर वो मजा आया नहीं, तो बाद में क्या है, तो ANGL शब्द के साथ इसका विलय हो गया और बाद में इसका नाम बालाघाट पड़ा। ठीक है, चले। जब इसे वहां से वापस कर दिया गया किसको, तो L बदल गया और बालाघाट इसका नाम पड़ गया। पहले 12 घाट था, फिर बालाघाट हो गया। और R की स्थिति जो थी उस समय 12 घाट, है ना, वो R 12 रा की जगह L गिर दिया गया, तो बालाघाट हो गया और जिले का नाम बालाघाट के रूप में बोला जाने लग गया। 1 नवंबर 1956 जब मध्य प्रदेश का गठन हो रहा था, मतलब पुनर्गठन हो रहा था एक्चुअली, ठीक है। सो 1956 को इसे मध्य प्रदेश के नवनिर्मित राज्य के स्वतंत्र जिले के रूप में घोषित कर दिया गया, क्योंकि बाकी का हिस्सा तो महाराष्ट्र में चला गया था। पहले ये नीचे वाला हिस्सा नागपुर तक का मध्य भारत में आता था, है ना। सो बाद में इसको क्या कर दिया, मध्य प्रदेश में मिला दिया। बाकी का
नीचे के जो जिले हैं 8 जिले जो थे उनको क्या कर दिया, महाराष्ट्र में मिला दिया जाएगा बाद में। ठीक है, चलिए तहसीलों की बात करें तो भैया कटंगी एक तहसील है, बिरसा तहसील है, खैरलांजी है, लांजी है, परसवाड़ा है। इसके अलावा बालाघाट हो गया, बैहर हो गया, किरणापुर हो गया, लालबर्रा हो गया, बाराशिवनी हो गया। तो यहाँ पे लगभग 10 तहसीलें हैं, कहाँ, बालाघाट जिले में। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो 9229, कितना, 9229 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है किसका, बालाघाट जिले का। और भैया बैनगंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, इसके किनारे पर ही क्या है, ये बसा हुआ। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता बैनगंगा का, तो दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में ये स्थित है। साथ ही साथ सतपुड़ा पर्वतमाला के छोर पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, ये दिख पा रहे हैं ना आप, यहां पे ये महाराष्ट्र है, ये छत्तीसगढ़ है और ये मध्य प्रदेश है। ठीक है, सो इसके छोर पर एक त्रिकोणीय सीमा बनाता है, ये बिल्कुल त्रिकोण हो जाता है ना यार, देख पा रहे हो। ठीक है, और इस क्षेत्र में लगभग 50% भाग पर जंगल बसा हुआ, तो अच्छे खासे जंगल हैं, कहां, बालाघाट जिले में। संस्कृति और भाषाओं की बात करें तो यहाँ के लोग हिंदी भाषा अधिकतर बोलते हैं, लेकिन मराठी टच मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ी टच मिल जाएगा आपको। यहाँ पोवारी, मरारी, लोधी ये बोलियां हैं जो क्षेत्रीय बोलियां हैं जो प्रचलित हैं। और सर्वाधिक बैगा जनजाति यहाँ पाई जाती। कौन सी जनजाति पाई जाती है, बैगा जनजाति है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बैगा जनजाति पिछड़ी जनजातियों में से एक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए कृषि और खनिज की बात करें बालाघाट जिले की तो भाई लाल मिट्टी का क्षेत्र है लगभग, तो सबसे ज्यादा जो है धान होता है, मोटा अनाज होता है, दलहन होता है। ये सभी बैनगंगा नदी घाटी के उपजाऊ क्षेत्र में उगने वाली प्रमुख फसलें। ठीक है ना भाई, क्योंकि बैनगंगा नदी निकलती है। बहुत बढ़िया। बालाघाट जो है कृषि व्यापार और भारत सरकार का उपक्रम है यहाँ पर किसका, मैग्नीज के लिए, मैग्नीज इंडिया लिमिटेड। और मैग्नीज की एक खदान है जिसमें क्या है, मैग्नीज अयस्क निकाला जाता है और इसको यूज किया जाता है। मैग्नीज के अलावा भरवेली और ओकोवा ये मैग्नीज की प्रमुख खदानें हैं। इसमें भरवेली का नाम तो कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये याद रखना है आपको कि भरवेली ताम्र मैग्नीज की खदान कहां पर, तो भैया कहां है, बालाघाट में है। उकवा भी यही है। भरवेली एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज की खदान है। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है। भरवेली है ना, एशिया की सबसे बड़ी खदान है किसकी, मैग्नीज की। ये कहां पड़ेगा, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो याद रखना है। साथ ही साथ भारत सरकार की एक और कंपनी है, क्या नाम है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। कॉपर मतलब तांबा होता है, याद रखिएगा। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो बालाघाट के मलाज खंड में, मलाज खंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों है। देखो यार, मैग्नीज के लिए तो भरवेली खान है ना, और मलाज खंड जो है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो भैया यहां पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कारखाना है और मलाज खंड के अंदर ये आता है। मलाज खंड कहां पड़ता है, बालाघाट के अंतर्गत पड़ता है। बालाघाट मैग्नीज नगरी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, मैग्नीज नगरी के नाम से बालाघाट जाना जाता है, ये याद रखना है, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। बालाघाट को शिकारियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि भाई 50% इलाके पे, भाई 9229 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 50% मान लो, मतलब 450 से आसपास वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जंगल 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 और जंगल है। तो भैया जंगल में होंगे क्या, क्या होंगे, जानवर होंगे और जानवर का शिकार किया जाएगा, तो शिकारियों का स्वर्ग भी कहा जाता है बालाघाट को। चलिए वन्य प्राणी और वनस्पतियों की बात कर ले तो भैया कौन कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं, तो हिरण मिल जाता है, बाघ है, बार है, सिंगा है, ये बड़े बड़े हैं। ठीक है, ये पशु पाए जाते हैं। हालांकि इनकी संख्या धीरे धीरे घटती जा रही है। क्यों घटती जा रही है, क्योंकि शिकारियों का स्वर्ग है ना, शिकार ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा वनस्पतियों की बात करें तो भैया पलाश का वृक्ष, सागौन का हो गया, साल हो गए, तेंदु हो गए, ये सभी वृक्ष जो है यहाँ वनों में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का नाम तो आपने सुना ही है, जो मंडला, डिंडोरी और यहां तक फैला है। संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है यार, है ना। चलिए कान्हा टाइगर रिजर्व, जिसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। वैसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में ये कान्हा टाइगर रिजर्व बाद में आया था, है ना, याद रखिएगा। भारत के मध्य में स्थित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ये हमने बात करी चुकी है। वर्तमान में कान्हा क्षेत्र को 2 अभ्यारण्यों में विभाजित कर दिया। 2 अभ्यारण्य हो चुके हैं यहाँ पे, जिसे ऑलन और बंजर,
हॉलो और बंजर भूमि का नाम सुना होगा आपने, है ना। सो वही है क्षेत्र 250 और 300 वर्ग किलोमीटर में ये दो अभ्यारण्य है, हॉलो अभ्यारण्य और बंजार अभ्यारण्य। तो हॉलो घाटी और बंजर घाटी का नाम भी पूछ लिया जाता है, कहाँ है, कौन से राष्ट्रीय पार्क में है, तो वो कहाँ है, इसी कान्हा किसली में है, याद रखिएगा। कान्हा नेशनल पार्क जो है 1 जून 1955 को बनाया गया और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर सबसे पहले मध्य प्रदेश में यही स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। यह 2 जिलों में, कौन कौन से, मंडला और बालाघाट में 940 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है, क्या, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। इस पार्क में रॉयल बंगाल टाइगर, तेंदुओं, सुस्त भालू, बारहसिंगा और भारतीय जंगली कुत्ते जो हैं ये महत्वपूर्ण रूप से पाए जाते हैं। रुपयार्ड किपलिंग, रुपयार्ड किपलिंग का नाम सुना है। इनका प्रसिद्ध उपन्यास है द जंगल बुक। द जंगल बुक, जो जंगल दर्शाया गया है वो जंगल क्या है, इसी जंगलों पर आधारित है। हालांकि इसमें नहीं, पेंच में है, पेंच के अलावा ये है, तो वो आसपास का क्षेत्र ही है जो रुपयार्ड किपलिंग ने द जंगल बुक लिखी हुई है। मोगली वाला कैरेक्टर जो है वो वहीं का है। यह आधिकारिक रूप से यहाँ पर इस राष्ट्रीय उद्यान का शुभंकर भी है। शुभंकर समझते हैं, मैस्कॉट कहते हैं, तो मैस्कॉट है भूरा, भूर सिंह द टाइगर, है ना, टाइगर नहीं बारहसिंगा है, सॉरी, भूर सिंह द बारहसिंगा। ये मैस्कॉट है किसका, खुद का, किसका, कान्हा राष्ट्रीय पार्क का। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा, है ना, कि कौन सा राष्ट्रीय पार्क है जिसका खुद का मैस्कॉट है भूर सिंह द बारहसिंगा। इसका परिचय कराने वाला ये पहला बाघ अभ्यारण्य ही है, याद रखिएगा। शिक्षण संस्थान की बात करें तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड संबंध 2 महाविद्यालय और कई प्रशिक्षण संस्थान, साथ ही साथ पॉलिटेक्निक संस्थान भी यहां पर मौजूद हैं। यहां पर यूनिवर्सिटी में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जो है स्थित है, जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ये याद रखिएगा। ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। हालांकि हम ये कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी वाला अलग से वीडियो एक बनाने वाले हैं, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। यहां पर आकर्षण केंद्रों की बात करें पर्यटन की, तो सिहार पाठ मंदिर है बैहर में। इसके अलावा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान तो है ही, हट्टा की बावड़ी है, लांजी का किला है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और गंगुलपारा बांध है, साथ ही साथ वहीं पे जलप्रपात भी है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे देखें तो भाई टूटी बांध है, किरनाई मंदिर है, साथ ही रामपायली में स्थित है एक प्राचीन मंदिर जहां स्वयं श्री राम के चरण भी पड़े थे। चलिए, टोंडिया नाला, ये बारासिवनी के नजदीक है टोंडिया नाला। कटंगी के नजदीक बीसापुर है, बीसापुर में महादेव का मंदिर है जो घूमने लायक है, आप जा सकते हैं वहां पे। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कान्हा नेशनल पार्क, ये तो साइन बोर्ड है यहाँ पे स्थित है। इसके अलावा तो जंगल बुक है ना, ये रुपयार्ड किपलिंग की रचना है, ये कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, पेंच में और यहाँ पे कान्हा में, यहाँ पे ही ये ने दिमाग में आई और ये अपनी इतनी बड़ी बुक लिख दी जो आज बहुत फेमस बुक है, बहुत अच्छी मूवी भी है। ठीक है, हम सभी जानते हैं किसको, किसको जानते हैं, मोगली को, है ना, जंगल जंगल बात। चलिए, लौंजी का प्राचीन किला है, ये देख पा रहे होंगे आप। इसके अलावा गंगुलपारा बांध और जलप्रपात आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए, किरनाई मंदिर है और हट्टा की बावड़ी है। ये देखो बावड़ी भाई, बावड़ी आप समझ रहे हो, बावड़ी की तो बात ही निराली होती है यार, सीधा नीचे तक जाने तक की व्यवस्था होती है ऊपर, ठीक है, सीढ़ियों के माध्यम से। चलिए, प्रमुख तथ्यों की बात कर ले, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्वेश्चन तो आएगा, पक्की बात है। लिंगानुपात, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लिंगानुपात जो है भाई वो बालाघाट जिले का है, याद रखिएगा। लिंगानुपात आप समझते हैं 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या, तो 1000 पुरुषों में बालाघाट में 1021 महिलाएं हैं, ज्यादा है 21 महिलाएं पुरुषों से तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात है किसका, बालाघाट का, ये याद रखिएगा। ये सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया है, कई बार हर एग्जाम में पूछा गया, इसलिए इसको तो भूलना ही नहीं है। मलाजखंड के बारे में पूछा गया क्योंकि यहाँ पे तांबे के लिए ये प्रसिद्ध है भाई, है ना, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कारखाना है। ठीक, ये बैहर तहसील में पड़ता है, याद रखिएगा, बालाघाट की। और यहां पर 170 मीटर, कितना, 170 मीटर लंबी और 27 मीटर चौड़ी पेटी है किसकी, कॉपर की, जिसका 2004-5 में पता चला था। इसीलिए तांबा नगरी इसको कहा जाता है, मलाजखंड को याद रखिएगा।
ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। बालाघाट जिले में हट्टा है, हट्टा की बावड़ी जो हमने पीछे अभी चित्र में देखी थी, इसका निर्माण गौंड शासक हट्टे सिंह ने करवाया था, इसीलिए हट्टा की बावड़ी इसको कहा जाता है। नहलेश्वरा बांध, नहलेश्वरा बांध चंदन नदी पर है। कौन सी नदी पर? चंदन नदी पर। और यहीं पर अंबाबाई का मंदिर भी है और ये बहुत फेमस मंदिर है, याद रखिएगा। कई बार लोग बाग पूछ लिया जाता है क्वेश्चन और लोग घूमने तो जाते ही हैं अंबाबाई का मंदिर। ठीक है, इसके अलावा रामपायली, रामपायली स्थान जो है यह चंदन नदी पर है और यहां पर क्या है, ऐसा बोलते हैं कि भगवान श्री राम के चरण पड़े थे और उनका प्रतिबिंब बालाजी की प्रतिमा में होता है। तो लोग बाग घूमने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, वो बहुत ही मशहूर है। बालाघाट की अगर बात करें तो भरवेली, भरवेली याद रखना है क्योंकि ये मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है ना, तो यहां पर मैग्नीज पाया जाता है और एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज की खान भरवेली में है और जो भूमिगत खदान है। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध तो है ही, इसको भरवेली को मैग्नीज नगरी कहा जाता है। तांबा नगरी किसको? मलाज खंड को कहा जाता है, भरवेली को मैग्नीज नगरी कहा जाता है। और ये दोनों कहां पड़ते हैं? बालाघाट में पड़ते हैं और ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए याद रखना है। बालाघाट में बसोड़ जनजाति जो है वो रहती है, जो बांस का काम करती है। काय का काम करती है? बांस बनाने का काम। बांस बनाना नहीं है, बांस तो उगते हैं, बांस से सामान बनाने का, है ना। सो बांस का काम करने का काम कौन करती है? बसोड़ जनजाति करती है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए याद रखना। कहां पाई जाती है? बालाघाट में पाई जाती है। बालाघाट जिला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नक्सली प्रभावित जिला है। नक्सल, हालांकि नक्सली जो है वो छत्तीसगढ़ में ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन अब चूंकि ये देख पा रहे हैं आप, छत्तीसगढ़ से बिल्कुल बाउंड्री लगी हुई है और यहाँ पे जंगल 50% क्षेत्र में है, तो नक्सली लोग छुपेंगे कहां? वहीं छुपेंगे। सो सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित जिला जो है मध्य प्रदेश का, वो क्या है? वो भी बालाघाट ही है। ये भी याद आपको रखना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चलिए, लांजी का किला है। लांजी का किला बालाघाट में है, इसका निर्माण कलचुरी वंश के राजाओं ने करवाया था। यहां पर बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे गायत्री मंदिर, महादेव मंदिर, कोटेश्वर मंदिर, महामाया मंदिर, ये फेमस मंदिर है, याद रखिएगा। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये हमने देख ही लिया है, मलाज खंड में है। ठीक है, कॉपर का। मध्य प्रदेश में पहला वन राजक महाविद्यालय, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जो भी वन रक्षक इत्यादि का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए तो सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। वन राजक महाविद्यालय जो है वो बालाघाट जिले में है, पहला है ये मध्य प्रदेश का, याद रखिएगा। चलिए, फॉरेस्ट कॉलेज, ये भी फॉरेस्ट कॉलेज बालाघाट जिले में है। तो ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो फॉरेस्ट रेंजर्स और जो फॉरेस्ट सर्विसेज है मध्य प्रदेश की, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करें गांगुलपारा। गांगुलपारा ये जलप्रपात है जो बालाघाट जिले में स्थित है। चलिए, बालाघाट को पहले शिकारियों का स्वर्ग कहा जाता था, अब तो भैया शिकारिकार कम है, नक्सलियों का स्वर्ग है फिलहाल। तो वन राजक प्रशिक्षण कॉलेज तो हमने बात कर ही ली। मिर्जापुर, मिर्जापुर में एक मैग्नीज की खदान भी है जो बालाघाट में ही पड़ती है, वो उत्तर प्रदेश वाला मिर्जापुर नहीं है ना, याद रखिएगा। लामटा में धूती बांध है जो बेनगंगा नदी पर। अच्छा, प्रमुख नदी यहाँ की जो है वो बेनगंगा नदी है बालाघाट की, याद रखिएगा। ठीक है, बालाघाट में बेनगंगा, चंदनबाग, सोनधीसर, देवो, बावनथड़ी, ये सभी नदियां यहां से बहती हैं। ठीक है, बेनगंगा हो गई, चंदनबाग हो गई, सोन हो गई, धीसर, देवो, बावनथड़ी। और बावनथड़ी परियोजना जो मध्य प्रदेश की पहली परियोजना है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। बावनथड़ी परियोजना कहां से संबंधित है? तो ये बालाघाट से संबंधित है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। बालाघाट के उकबा, उकबा भी बरवेली के अलावा यहाँ पर उकबा भी दूसरी जगह है जहां पर मैग्नीज की खदान पाई जाती है, तो ये भी याद रखना है। इसी के साथ भाई ये जो रेड कलर का हम जिले की यात्रा कर रहे थे जिसका नाम बालाघाट था, ये हो जाता है समाप्त। और भाई ऐसी ही जानकारी के लिए और मध्य प्रदेश की सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको क्या करना है? ये वीडियो तो देखना ही है, दोस्तों में शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब करना है, ताकि मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी जानकारी आपको यही इसी चैनल पर मिल जाए। अगले वीडियो में अगले जिले की यात्रा के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।